नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन या प्रोटोकॉल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रोटोकॉल है वो स्टॉकहोम सम्मेलन है। यह जो है सम्मेलन मानव के द्वारा पर्यावरण पर किया गया पहला सम्मेलन था। दोस्त, इस सम्मेलन का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो 5 जून 1972 ईस्वी में किया गया। मैं बता दूं, इसी सम्मेलन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की जो पहल थी वो शुरू हुई थी। दोस्त, बात आप याद रखिएगा। इसमें कुल 119 देशों ने भाग लिया था। इसमें सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र विशेष अपने क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थ यानी पृथ्वी पर पड़े। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ और जिसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी शहर में है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को UNEP शॉर्ट में कह देते हैं। दोस्त, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में है। दोस्त, इस सम्मेलन की जो वर्षगांठ को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि लोग ये भूल ना पाएं कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब मनाया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की वजह से ही विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्त, बात करें अगर 1973 में सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, 1973 में पूरे विश्व के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 1974 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कोलंबिया द्वारा किया गया। इस वर्ष की जो टैग लाइन थी वो प्रकृति के लिए संरक्षण थी। दोस्त, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले सम्मेलन की। तो वो था वियना सम्मेलन, जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। सन 1985 में ये वियना सम्मेलन हुआ। इसका जो उद्देश्य था, जो सब विषय था, वो ओजोन परत के संरक्षण को था। इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1985 में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ओजोन परत संरक्षण रखा गया। इस सम्मेलन में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वैकल्पिक स्रोत के चयन पर अहम सहमति बनी थी। मैं आपको बता दूं, ओजोन जो परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल पर पाई जाती है मेरे दोस्त, जो कि परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने लगें तो मनुष्य में जो है वो त्वचा संबंधी रोग जैसे कैंसर, अंधापन, कई घातक बीमारियां हो जाएंगी मेरे दोस्त। और इसी समताप मंडल पर हमारे वायुयान भी उड़ते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं लंदन सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ था। अब बात आई है लंदन की, तो बता दें कि लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। इसका जो आयोजन हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था 1975 में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण करना। इसमें कुल मिला के ये किया गया था कि जो कचरा आप लोग छोड़ रहे हैं वो समुद्र में जा रहा है, उसके निस्तारण का प्रयोग करो कि वो समुद्र में ना जाए। मेरे दोस्त, ये लंदन सम्मेलन की पहल थी। अब बात करते हैं हेलसिंकी सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड में हुआ था, जो कि सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। 1974 में हुआ था फिनलैंड में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, यानी कि आप कह सकते हैं कि लंदन सम्मेलन से मिलता जुलता भी इस सम्मेलन का उद्देश्य था। इस सम्मेलन के विषय को ना स्पष्ट किए जाने के कारण यह सम्मेलन आगे चलकर क्या हो गया था, असफल हो गया था। लेकिन याद रखिए, पूछ सकता है हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। तो 1974 में फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में हुआ था। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। इस अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने का तात्कालिक कारण 2 से 3 दिसंबर की मध्यरात्रि को जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हो गया था और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग रातों रात मारे गए थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं इस अधिनियम को लागू करने का दूरगामी कारण। भारत में
स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करना था। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि भारत में उद्योग धंधे कारखानों को संचालित करने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा प्राप्त करनी होगी। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करेगी और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करेगी। अब बात करते हैं टोरंटो सम्मेलन की। तो टोरंटो सम्मेलन का आयोजन कनाडा के टोरंटो शहर में 1988 में हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वो ग्रीन हाउस गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत करना था। विकसित शब्दों की उदासीनता के कारण यह सम्मेलन जो है, विकसित राष्ट्रों की जो उदासीनता के कारण यह सम्मेलन भी जो है असफल हो गया है। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं अगले सम्मेलन की, वो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में सन 1987 में हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो ओजोन परत संरक्षण था। इसमें सभी राष्ट्र मिलकर ऐसी हानिकारक गैसों में कटौती के लिए सहमत हुए जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो मैं बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देना था। अब बात आई है ओजोन परत की, तो बता दें कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। और बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत का अगर क्षरण हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, तो विश्व में बात करें तो अंटार्कटिका में हुआ है। और अगर भारत में बात करें तो त्रिवेंद्रम जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास हुआ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। ब्राजील की तात्कालिक राजधानी तो जो थी रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन का आयोजन सन 1992 में किया गया। इस सम्मेलन में कुल 172 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का लिखित दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नैरोबी घोषणा पत्र की। इस सम्मेलन का आयोजन केन्या के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। बात करते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन की, जो कि अमेरिका में हुआ था 1997 में। इसका जो विषय था वो एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना था। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस सम्मेलन का जो आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। बात आई है न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क बता दें कि न्यूयॉर्क जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे बसा है दोस्त। और यहीं पर न्यूयॉर्क में ही वाशिंगटन डीसी आप जानते ही हैं किसका मुख्यालय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस सम्मेलन का जो आयोजन था 1997 में हुआ था। इसका मुख्य विषय एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना था। बात करते हैं रियो 20 की। इस सम्मेलन का आयोजन 2012 ईस्वी में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास पर बल देना था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना ली गई थी, याद रखिएगा। फ्यूचर वी वांट की संकल्पना पूछ सकता है कि किससे ली गई थी, तो फ्यूचर वी वांट की जो संकल्पना थी वो रियो 20 से ली गई थी दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन की। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन था वर्ष 2002 में हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो सतत विकास था, एसडीजी था दोस्त। बात करते हैं सतत विकास की, तो प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम उपयोग जिसमें उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे, मतलब वो नष्ट ना हो, यही कहते हैं सतत विकास। इसका लक्ष्य था जोहान्सबर्ग सम्मेलन का सतत विकास। बात करते हैं अपने अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है कि क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था मेरे दोस्त। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका सम्मेलन का आयोजन 1997 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम ग्रीन हाउस सम्मेलन यही था, क्योटो प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया। इसका जो मुख्य विषय था वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड पर विचार करना था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के लिए सहमत हुए, जिसके अंतर्गत नए वृक्षों को लगाना और उद्योग धंधों के संचालन के समय में कटौती करना था मेरे दोस्त। बात करते हैं, अब आई है बात ग्रीन हाउस गैसों की, तो जान लेते हैं कि सबसे जो विषैली गैस है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है वो जलवाष्प है, और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये थे कुछ आज महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि पर्यावरण से संबंधित थे मेरे दोस्त। इन अधिनियमों का सन, वाइज, शहर सब याद रखिएगा। ये जरूर पूछे जाते हैं, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, वहाँ ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पर्यावरण के विशेष जो है आप कह सकते हैं कि ये संरक्षण अधिनियम थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर आपको मेरे
इनके द्वारा यह हस्तलिखित नोट्स की सीरीज और थ्योरी अच्छे से क्लियर हो रही है, समझाई जा रही है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी लोग नए लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।